टेनिस एल्बो बोलते हैं इस चीज़ को। टेनिस एल्बो में क्या होता है कि जो हमारा जो लेटरल एपिकॉन्डल होता है ह्यूमरस का, दिस इज द ह्यूमरस का लेटरल एपिकॉन्डल। यहाँ पे जो फोरआर्म की जो मसल्स आके जुड़ रही है, सो मसल के बाद इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू टेंडन, टेंडन बोन में अटैच हुआ है। सो दिस इज काइंड ऑफ टेंडिनाइटिस की जो हमारा टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब ये डेवलप क्यों होता है? मोस्टली है ना इडियोपैथिक होता है कि अपने आप डेवलप हो गया। पर अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हो, उसके बाद भी अगर ये चीज़ डेवलप हो रही है तो वो इससे डेवलप हो रही है कि हमारी मसल स्ट्रेचेबल नहीं थी और आपने उसमें ज़्यादा एक्सर्शन डाल दिया। इसके कुछ टेस्ट हैं, बड़े सिंपल हैं। आप हाथे से कीजिए नीचे की तरफ, मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा और रोकूंगा, आपको ऐसे रेस देनी है। दीजिए, इसमें पेन हो रहा है, हल्का सा हो रहा है ना, तो दिस इज़ डिजीज़। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में होगी तो पेन ज़्यादा नहीं होगा। अब ठीक करने के लिए इसको दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज स्ट्रेंथनिंग, कि हमें दोनों चीज़ें करनी है, एक नहीं करनी। बहुत लोग क्या सोचते हैं टेनिस एल्बो सिर्फ स्ट्रेचिंग करो ठीक हो जाओगे, बट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दोनों करनी है। सो स्ट्रेचिंग आप कैसे कर सकते हैं? या तो टेनिस बॉल से आप मसाज कर सकते हैं, दैट इज़ ए काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, कि आप टाइची बॉल या मसाज बॉल से मसाज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल स्ट्रेचिंग्स आती है फोर आर्म की। फर्स्ट थिंग इज़ दिस स्ट्रेचिंग, इसमें मसाज भी आ गई और स्ट्रेचिंग आ गई। सेकंड थिंग इज स्ट्रेंथनिंग, ये फोर आर्म मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक ये पूरा तरह से ठीक नहीं होगा। सो स्ट्रेंथनिंग हम आपको सिखा देते हैं अभी। सिंपल है, डंबल से ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक जो वेटेड रॉड होती है उसको पकड़ के यू कैन डू। तो ये दोनों चीज़ें करेंगे तो होपफुली आप है ना 1-1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर हम ठीक नहीं होते हैं देन वी नीड सम काइंड ऑफ इंटरवेंशन, जिसके अंदर वी कैन इंजेक्ट ग्रोथ फैक्टर्स फ्रॉम योर ब्लड। या आपका ब्लड लें, उसमें सम सेंट्रीफ्यूज करें एंड वी इंजेक्ट द ग्रोथ फैक्टर। सो ग्रोथ फैक्टर एक बार जाएगा तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेमेशन करेगा, एक दिन दर्द होगा, फिर वो हीलिंग चालू कर देगा। सो 2 or 3 सेशंस ऑफ दैट माइट बी रिक्वायर्ड अगर लोग स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग से ठीक नहीं हो रहे हैं तो। पर 90% लोग हो जाते हैं और आपका बहुत कम है, हो जाएगा, नथिंग। इसके अलावा वी कैन टेक सम सप्लीमेंट्स, जिसके मतलब विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड विटामिन ई, वो आप मल्टीविटामिन के रूप में ले लीजिए। सो वी स्टार्ट विद विटामिन सी, वी स्टार्ट विद योर रिहैब, और होपफुली ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा देन विल थिंक ऑफ PRP लेटर ऑन।